नमस्कार दोस्तों, अगर कोई हमारे देश का राष्ट्रीय नेता कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता है तो पूरे देश में उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। हमारी संसद भवन में, हमारे विधानसभाओं में भी उस विषय को बड़ी मुस्तैदी के साथ उठाया जाता है। इसी प्रकार कोई हमारे देश के अंदर अप्राकृतिक घटना घट जाती है, कोई आपराधिक घटना घट जाती है तो भी लोग सड़कों पर उतर आते हैं और बड़े बड़े धरने जुलूस शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारे देश के अंदर चुनाव आते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से देश की सरकार चुनने की बारी आती है, तब भी पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और अपने अपने नेता के चुनाव में लग जाते हैं और उसकी प्रशंसा में लग जाते हैं और उसकी मदद में लग जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी सोच है, ये एक जागरूक राष्ट्र की पहचान है। पर प्यारे दोस्तों, आज प्रकृति माँ को भी ऐसी ही किसी सोच की जरूरत है, ऐसी जागरूकता की जरूरत है। वो प्रकृति माँ जो 24 घंटे हमारे शरीर को सजाने संवारने में लगी रहती है, वो प्रकृति माँ जिसके एक इशारे पर समुद्र में तूफान आ जाता है, वो प्रकृति माँ जिसके इशारे से सूरज छुपता और निकलता है, वो प्रकृति माँ जिसके इशारे से ये चंद्रमा महकता है, चहकता है और पावनता और शीतलता प्रदान करता है, वो प्रकृति माँ जिसके इशारे से ये सारी दुनिया, ये सारी पृथ्वी जो है इतनी सुंदर तरीके से लहरा रही है, महका रही है और सबको मदहोश किए हुए है। तो आज इस प्रकृति को बचाने के लिए भी, इस प्रकृति माँ के वैभव को बढ़ाने के लिए भी, इस प्रकृति माँ के लिए अपने प्रेम को दर्शाने के लिए भी हम सब की एकजुटता की जरूरत है और सड़कों पर भी उतरने की जरूरत है और चर्चा करने की भी जरूरत है और इस चर्चा को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की भी जरूरत है और इसके साथ साथ इस देवी देवताओं की भूमि को सुंदर बनाने की भी जरूरत है। तो आओ हम भी सब मिलकर शुरू करते हैं चर्चा प्रकृति माँ पर, प्रकृति प्रेम पर, प्रकृति भक्ति पर, ताकि आने वाला हमारा भविष्य सुंदर और लाजवाब बन सके। जय प्रकृति माँ।